अभिनंदन करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ। सम्मानित धम्म प्रेमियों, अभी पूज्य भंते जी ने करुणा और मैत्री के बारे में बताया। जैसे कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। यानी मनुष्य को खाली शरीर से या भौतिक संसाधन से बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। बड़ा तो लंबाई में खजूर का पेड़ हो जाता है, लेकिन उस पेड़ का इतना महत्व नहीं है जितने फलदार छोटे छोटे वृक्षों का है। क्योंकि खजूर के पेड़ के चलते हुए पथिक को, चलते हुए राहगीर को गर्मी में न तो उसकी छां मिलती है और न उसका फल चाखने के लिए मिलता है। इसलिए पथिक कभी जो है खजूर के पेड़ के सड़ में नहीं जाता। इसी तरीका से हम मनुष्य संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रकृति की, परमात्मा की, ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कृति है तो वह मनुष्य। मनुष्य से श्रेष्ठ दुनिया में कोई प्राणी नहीं है। हमें किन सदकर्मों की वजह से मनुष्य होनी में अवतरित होने का मौका मिला, लेकिन हम इसे सार्थक नहीं कर पाते। खाली धन कमा करके या खाना खा करके शरीर को डिंडोल को बड़ा कर लेना मानवता को सिद्ध नहीं करता। मानव के अंदर मानवता के गुण होने चाहिए। हम दूसरों के उपयोगी सिद्ध होने चाहिए। तो ये सब बातें कैसे होगी, हमने गत पाठ में आपको बताया था। भगवान सिद्धार्थ गौतम बाल्यावस्था में जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और शिक्षा दीक्षा के बाद भी वो ध्यान मग्न रहते थे। देखिए, ध्यान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप साधारण से साधारण आदमी, साधारण से साधारण माँ बच्चे को ये शिक्षा देती है, तेरा ध्यान किधर रहता है, तू पढ़ता है तो बार बार गलती क्यों कर रहा है, ध्यान पूर्वक काम करना, तेरा ध्यान किधर है। यानी ध्यान एकाग्र होना चाहिए। चित्त, ध्यान कब घटित होगा, चित्त की एकाग्रता करेंगे। और चित्त को संचालित कौन करता है, मन। संसार में अगर सबसे तीव्र गति की कोई चीज है तो वो है मन। मन कालातीत होता है। मन के समय की अभी तक गणना नहीं हुई कि मन कितने समय में लंदन पहुंच जाता है, मन कितने समय ब्रह्मांड में पहुंच जाता है, और मन कितने समय में आपकी जहां जहां चाहत है वहां पहुंच जाता है। ये कालातीत है। यानी आपको लगेगा कि मैं यहीं पर हूं, बोल रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत सारे दृश्यों को देख रहा है, बहुत सारे में विचार कर जाता है और यहीं आ जाता है। तो सबसे संसार में अगर तीव्र गति का कोई चीज है और वो हमारे मस्तिष्क में, वो है मन। तो भगवान बुद्ध ने मन को एकाग्र कैसे किया जाए, मन को एकाग्र कैसे किया जाए, मन को एकाग्र करने के लिए समाधि बताई, ध्यान की साधना बताई। साधना से मतलब होता है साधना। आपने देखा होगा, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसका पेन पर हाथ नहीं चलता, उसे मैडम जो है, उसकी जो शिक्षिकाएं होती हैं, शिक्षक जो होते हैं, हाथ से पकड़ पकड़ करके उसे को जो है हाथ को सदवाती हैं। और जहां तक बात है कि आप लोग सब पहले प्राइमरी पट्टी पर पढ़े होंगे, पट्टी पर जो है खड़िया से किटकिन्ना किया जाता था और उस पर जो है आप लकड़ी से हाथ फेरते थे और उस पर धीमे धीमे हाथ सल जाता था। और जब हाथ सल जाता है तो आप दाएं देखें या बाएं देखें लिखते रहते। ये क्या होगा, हाथ का सलना। फिर शरीर कैसे सहाते हैं आप, जब आप साइकिल सीखने जाते हैं तो जिस आदमी ने साइकिल न सीखी हो वो साइकिल लेकर के पैदल चलने में उसे परेशानी महसूस होती है और उससे कहें साइकिल पर चढ़ जा तो वो चढ़ नहीं पाता है। लेकिन जब दो साथी उसको सिखाने वाले उसको पकड़ते हैं और उस पर उसे बैठ करके जब वो प्रयास करता है और धीमे धीमे इधर उधर पैर मारता है तो कभी उसका ध्यान पैर पर चला जाता है, पैर पर जाता है तो आगे देखना भूल जाता है, आगे देखता है तो पैर पे पैडल से पैर हट जाता है, लेकिन उसके
जो साथी होते हैं, जो सिखाने का प्रयास करते हैं, वो कहते हैं आगे भी देख, पैडल की तरफ मन देख, पैर तो सज जाएगा, तू आगे देख, शरीर को साथ। और वो नित्य अभ्यास करता है तो जिस साइकिल पर वो बैठा हुआ है उसी साइकिल को साध लेता है, उसी साइकिल को साध लेता है और उसका शरीर ऐसा सज जाता है, न वो दाएं देखता है न बाएं देखता है, फिर एक हाथ से भी चलाता है और बात भी करता जाता है और साइकिल भी चलती रहती है। ये उसने किसकी साधना की? शरीर की साधना, शरीर सद गया। लेकिन हमने कभी मन की साधना नहीं की। हमारा जीवन ऐसे गुजर गया, हमने कभी मन की साधना नहीं की, मन को नहीं साध पाए। और मन को साधने के लिए ध्यान आवश्यक है। जब हम ध्यान करेंगे और ध्यान करते समय जो चित्त में विचार आएंगे और हम उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, देखेंगे, अवलोकन करेंगे कि विचार कहां से आ रहा है। तो ध्यान की एक विशेषता है कि जैसे घर में चोर होता है ना, जो चोर हो और चोर से अगर आंख मिलाना चाहो तो उसकी आंख नीचे गिर जाती है, वो वहीं मुखड़ा जाता है। छुईमी का जो पेड़ होता है, अगर आप उसकी तरफ उंगली उठा दोगे वो वहीं बैठ जाता है। इसी तरीका से चोर जो मन है वो इतना कमजोर भी है। अगर आप ध्यान साधना करेंगे और ध्यान से आप उसको देखेंगे, यानी ये कहां से पैदा हुआ और क्यों आया, तो विरक्त भी हो जाता है। लेकिन हम उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, इसलिए वो लगातार आता रहता है और मन में उपद्रव पैदा करता रहता है। इसलिए आज की सभा में मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं और आप अपने जीवन में वास्तव में सुख और आनंद, परम आनंद महसूस करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना सीखें। ब्रह्म मुहूर्त में जगना सीखें। 4 बजे से 5 बजे का समय करीब करीब ब्रह्म मुहूर्त में होता है। उस समय सूर्य उदय होता है तो सारी प्रकृति में परिवर्तन होता है। ऐसा है, आप जब आते हैं आपको फूल खिले हुए मिलते हैं, उन फूलों में ताजगी ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाती है। सूर्य की किरणों का प्रभाव दिखाई देने लगता है। ये परिवर्तन हमारे अंदर भी होता है, लेकिन हम जो है भूल चुके हैं, हम प्रकृति से विमुख हो चुके हैं। हमें प्रकृति के उन्मुख होना है, प्रकृति की तरफ देखना है। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जग करके बैठेंगे तो आपको ध्यान कैसे करना है। मैं कोई ध्यान का ज्ञाता नहीं हूं, ध्यानी नहीं हूं, लेकिन अभी केवल किताबों की पढ़ी हुई बातें मैं बता रहा हूं। मैं भी इसका प्रयास करता हूं, आप लोग भी प्रयास करना, प्रयास से भी कभी सफलता मिलती है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके जहां चारपाई पर है वहां बैठे, जमीन पर है वहां बैठे और अपना मुख जो है सूरज की तरफ करें, यानी सूरज से प्राय पूर्व दिशा, जिधर सूर्य उगता है रात्रि में ही उधर को मुंह करके बैठ जाएं और अपनी स्थिति अवस्था में बैठ जाएं। और देखिए हमारे शरीर में जो ऊर्जा का चलावन होता है वो सहस्त्र बिंदु जो होता है, जहां हमारी चोटी होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो धड़कन होती है दिमाग पर, वो बाल्यावस्था में आप देखेंगे उनकी चमड़ी जो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, तो जिस तरीका से दिल धड़कता है ऐसे ही उनका जो मस्तिष्क भी धड़कता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की त्वचा हार्ड होती जाती है वो यहाँ की धड़कन हमको महसूस नहीं होती, बालों से दब जाती है। लेकिन हमारे दिल की भी धड़कन होती है, उस धड़कन को हम नहीं देख पाते, तो डॉक्टर जो है विशेष यंत्र से देख करके बताते हैं, नाड़ी देख करके बताते हैं। तो आप जब बैठ जाए तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो मूल आधार से चलती है, मूल आधार से लेकर के और सहस्त्र जो हमारा चक्र है यहां तक उसका जो है गतिवान केंद्र है, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण शरीर में अंग है, इसी पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, पूरा विचार टिका हुआ है, पूरा ध्यान टिका हुआ है। हमें इस रीढ़ की हड्डी में जो ऊर्जा रहती है, जो विद्युत धारा रहती है, उस धारा को हमको महसूस करना है। उसको कैसे महसूस करेंगे कि आपने देखा होगा कि आपके अगर पैर में कहीं चोट लग जाए उंगली में, तो उंगली में चोट लगते ही आपका हाथ ही वहां पहुंचता है, लेकिन हाथ से पहुंचने से पहले आपका जो मस्तिष्क में जो विचार है वो पहुंचता है। वह कौन पहुंचता है? विचार पहुंचता है, और विचार पहुंच के संदेश देता है आपको कि यहां चोट लग गई है। और उसमें आप जो है ये महसूस करेंगे कि वास्तव में मेरे को यहाँ चोट लगी है और वेदना हो रही है। तो हमने पिछली
प्रवचन में बताया था कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। सबसे हमारा मूल आधार है, सबसे मूल आधार हमारा जहां रीढ़ की हड्डी का अंत होता है वो हमारा मूल आधार है। यानी सारी ऊर्जा हमारी नीचे की तरफ बहती है, वो हमारा मूल आधार है जहां से प्रजनन क्रिया होती है। और जहां ऊर्जा नहीं होगी, जहां वीर्य नहीं होगा, वहां उत्पादन नहीं हो सकता। तो मूल आधार हमारा रीढ़ की हड्डी जहां अंत होती है वो है। अब हमें जो नीचे बैठी हुई ऊर्जा है उस ऊर्जा को ऊपर उठाना है, उस ऊर्जा को ऊपर उठाना है। वो ऊर्जा ऊपर कैसे उठेगी? वो ऊर्जा केवल ध्यान से उठेगी। और ध्यान कैसे उठेगी? जैसे कोई बच्चा रूठ करके कोने में बैठ जाता है और मां जब उससे आंख से आंख मिला के कहती है तू यहां से नहीं उठेगा, तो बच्चा जो उठ के चल देता है। तो इसी तरीके से आपकी जो ऊर्जा सबसे नीचे मूल आधार में बैठी हुई है उस पर ध्यान केंद्रित करना है और यह महसूस करना है यह कर क्या रही है, यह कर क्या रही है। तो आप जब धीमे धीमे समाधिस्थ होंगे तो वहां कोई गति महसूस होगी, शरीर में आपको महसूस होगा कि यह कुछ हो रहा है। और उससे ऊपर चार अंगुल ऊपर जो है आपका जो है स्वादिष्ठान है, यह स्वादिष्ठान केंद्र है जो 4 इंची ऊपर है, जहां माँ बच्चे के जो है वो बांधती है। करदनी के ऊपर जो यहाँ पर जो है टुंडी के नीचे जहां सरवट पड़ती है वह हमारा स्वादिष्ठान है। और स्वादिष्ठान चक्र से जब फिर धीमे धीमे हम जो है उस ऊपर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो नाभि है, ये नाभि हमारा जो है इसी को भवसागर कहते हैं। और यही हमारा मणिपुर है, यहीं से मणिपुर सबसे महत्वपूर्ण, सारा जीवन लीला यहीं से चलती है। और इससे ऊपर जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा जो है अगला चक्र जो है यहाँ जहां हृदय की धड़कन होती है, यह हमारा अनाहत केंद्र है। अनाहत माने आवाज, यही धड़कन महसूस होती है। प्रकृति क्या करती है? लोग कहते हैं मेरा दिल धड़क गया, यही अनाहत है, यही प्रकृति की भी आवाज महसूस होती है। और फिर यहाँ जो गला है, यहाँ जो है विशुद्धि चक्र है, और यहाँ आज्ञा चक्र, और यहाँ सहस्त्र चक्र। ये कैसे महसूस करेंगे ये हम आगे बताएंगे, अपने नित्य पाठ को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मैं कोई समाधि का ज्ञाता नहीं हूं, अभी जो पढ़ रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। मैं भी प्रयास करता हूं, आप भी प्रयास करें तो निश्चित रूप से धीमे धीमे आगे हम ध्यान की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो हमने पिछली भगवान बुद्ध की जो कथा थी वहां पर छोड़ी थी कि उनके अंदर मैत्री और करुणा थी। समाधि से ही मैत्री करुणा गठित होती है। तो उन्होंने श्रमिकों के जो बदहाली थी उस पर उन्हें दया आ गई, उन्हें करुणा आ गई कि मनुष्य मनुष्य का शोषण करे, यह कैसे उचित हो सकता है। इसी बात को वो अपने मित्रों से चर्चा करते हुए आगे बढ़ाते हैं और मित्रों से कहते हैं, मित्रों क्या यह उचित है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे? वह कैसे ठीक हो सकता है? मजदूर मेहनत करे और मालिक उनकी मजदूरी पल गुलछर्रे उड़ाए। उनके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि जीवन के उस पुराने दर्शन में विश्वास करने वाले थे जिसमें मजदूर सेवा करने के लिए पैदा हुआ है। अपने स्वामी की इस प्रकार की सेवा करने में वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है। पुरानी मान्यता क्या थी? आज भी हमारे लोग मान्यता के आधार पर कहते हैं हमारी बदहाली इसलिए है कि हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, इसलिए हम भोग रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो हम लाला जी के घर में जन्म ले लेंगे, हम उद्योगपति के घर में जन्म ले लेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पूर्व जन्म का कर्म नहीं बल्कि आगे समाज व्यवस्था का दोष है। इसलिए भगवान बुद्ध इस विचारधारा को नहीं मानते थे कि हमारी बदहाली के लिए कोई हमारा पुराना कर्म है। शाक्य लोग प्रमंगलम नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह ग्रामीण पर्व था। प्रथा के अनुसार उस दिन हर साकी को स्वयं अपने हाथों से हल जोतना होता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया और अपने हाथों से हल चलाया। यानी जो भगवान हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों का कल्याण किया, सुख और शांति और समृद्धि दी, वो भगवान भी बचपन में श्रम से मेहनत से जी नहीं चुराते थे।
वो भी अपने खेतों में मजदूर जैसे हल चलाता था। वो कहते जब मजदूर चला सकता तो मैं क्यों नहीं चलाऊंगा, मेरी तो जमीन है। वो स्वयं हल चलाते थे। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया और अपने हाथों से हल चलाया। यद्यपि वो विद्वान था, फिर भी उसे शारीरिक श्रम से तनिक भी घृणा नहीं थी। इस बात का संदेश संत रविदास और संत कबीर के जीवन से ही मिल सकता है। उन्होंने भी श्रम करके जीवन यापन किया, लेकिन ज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ज्ञानी ध्यानी कैसे हो सकते हैं, हमें काम से फुर्सत ही नहीं है। लेकिन वो एक दृष्टिपात करें कि भगवान बुद्ध और संत रविदास और संत कबीर का जीवन इस बात का परिचायक है। उन्होंने दैनिक जीवन यापन करते हुए भी, अपनी रोजी रोटी कमाते हुए भी ज्ञान के उत्कृष्ट स्थान को हासिल किया। यद्यपि वह विद्वान था, फिर भी उसे शारीरिक श्रम से तनिक भी घृणा नहीं थी। वह योद्धा सैनिक वर्ग से संबंधित था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी का आवश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। भगवान बुद्ध बचपन से उन्हें सैनिक शिक्षण प्रशिक्षण दिया गया था, तो वो सब कुछ चलाना जानते थे। एक क्षत्रिय परिवार से थे, लेकिन वो अनावश्यक किसी को हिंसा नहीं पहुंचाना चाहते थे, चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब तथागत बुद्ध ने यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ, देखिए, अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। अनावश्यक शब्द है, अगर आवश्यक हुआ तो चोट पहुंचाई जा सकती है। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा का सिद्धांत देकर के भारत के सैनिकों को ध्यानी बना दिया और वो लोग हिंसा से पीछे हट गए, इसलिए भारत गुलाम हुआ। ये व्यर्थ की बात है। उन्होंने उस भगवान बुद्ध के दर्शन को नहीं समझा। भगवान बुद्ध ने कहा अनावश्यक, और अनावश्यक कैसे होता है कि प्रत्येक आदमी को अपने मान का, सम्मान का, धन संपदा का और अपने शरीर का, देह का रक्षा करने का अधिकार है। और अगर उसके आपके जीवन को, आपके अस्तित्व को कोई खतरा पैदा करता है और उस खतरे से बचने के लिए अगर आप उसे चोट पहुंचाते हैं तो कोई हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। प्रत्येक प्राणी को अपने जीव रक्षा करने का अधिकार है। और इसी बात को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इस बात को अंकित किया है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपका किसका अधिकार है भारतीय संविधान में? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक आदमी को अपने शरीर की, अपने मन की, अपने तन की स्वतंत्रता का अधिकार है। और यह बात अंग्रेजों ने भी जब भारतीय इंडियन पेनल कोड लागू किया तो उसमें भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के नाम से आपको अपने शारीरिक रक्षा का अधिकार है। रात को आप अपने घर पर सो रहे, बदमाश आ गया, आप पर प्रहार कर रहा है, तो क्या उस समय पुलिस का आने का इंतजार करेंगे? नहीं। अगर आपके बच्चे पर, आपके बेटा पर, आपकी बेटी पर किसी के मान सम्मान और संपत्ति पर कोई हमला बोलता है तो आपको उसे चोट पहुंचाने का, उसे रोकने का, उसे पीड़ित करने का पूरा अधिकार है। यह बात धर्म संगत है, तर्क संगत है और न्याय संगत है। इसलिए भगवान बुद्ध हमेशा इस बात के अहिंसावादी थे कि अनावश्यक हिंसा न की जाए। लेकिन अगर आपका अस्तित्व खतरे में है, आपका सम्मान खतरे में है, आपकी संपत्ति खतरे में है, आपकी मान मर्यादा खतरे में है, तो आपको एक वीर पुरुष की तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से मना करते देता था। उसके मित्र कहा करते थे, क्या तुम शेरों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता था, मैं जानता हूं कि तुम शेरों को मारने नहीं जा रहे, तुम हिरन तथा खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों को मारने जा रहे हो। उनके मित्र कहते थे, अगर शस्त्र विद्या सीखी है तो चलो आखेट करने के लिए, वहां हम जो है शिकार करेंगे, अपना निशाना देखेंगे। तो वो नहीं जाते थे, तो उनसे कहते थे तुम कायर हो। उनके मित्र कहा करते सिद्धार्थ तुम कायर हो। तो वो उनसे अपने मित्रों से कहते थे कि मैं जानता हूं तुम जंगल में भी जाओगे तो वो निर्दोष जो जीव हैं, जो किसी को हिंसा नहीं पहुंचाते, खरगोश हैं, हिरण हैं, मोर हैं, आप ऐसे पक्षियों की हत्या करोगे, आप शेरों का वध नहीं करोगे। शिकार के लिए न सही, हम कम से कम देखने के लिए आ जाओ कि तुम्हारे मित्रों का निशाना कितना अचूक है। वो कहते हैं सिद्धार्थ, इस तरह के निमंत्रणों को भी
यह कहकर अस्वीकार कर देता था कि मैं निर्दोष पशुओं के वध होते हुए नहीं देख सकता। देखिए यह कारणिक बात कितनी है, कितनी महत्वपूर्ण सिद्धार्थ गौतम ने बात कही। जब उनके मित्रों ने कहा कि आप शिकार नहीं कर सकते, तो जंगल में चल के अपने मित्रों का निशाना तो देखिए, हम कितना अचूक निशाना मान करके हम वध करते हैं, हम हत्या करते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा मैं निर्दोषों की हत्या होते हुए भी नहीं देख सकता, मैं निर्दोषों की हत्या होकर भी नहीं देख सकता कि तुम मेरे सामने हिरणों को और निर्दोष पक्षियों को मारे। इतने वो महान कारुणिक थे। सिद्धार्थ इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बहुत चिंतित रहती थी। माता को चिंता रहती थी। माता को क्यों चिंता रहती थी? माता भी सांसारिक रूप से वो पीढ़ी दर पीढ़ी राजपुत्र थे। तो माँ को बाप को किस बात की चिंता होती है कि हमारा बच्चा हमारी विरासत को संभाले। और उनकी विरासत क्या थी? राजा रानी की राजपाट। और रानी को क्या चिंता होती थी? अगर ये ऐसी सन्यासी प्रवृत्ति का है तो ये राजपाट कैसे भोगेगा, इस राज की रक्षा कैसे करेगा। इसलिए माता गौतमी महाप्रजापति जो थी बहुत चिंतित रहती थी। वह उसके साथ तर्क करते हुए कहती थी तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल से तो शिकार के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। यानी माता कहती थी ये बेटा तुम्हारे योग्य बात नहीं है, क्षत्रियों का काम तो रण कौशल में अपना क्षत्रपन दिखाना होता है और इसको निखारने के लिए हमें तीरंदाजी करनी होती है, निशाना साधना होता है। इस बात को मां उस बच्चे से सिद्धार्थ गौतम से कह रही थी। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध कौशल तो शिकार के माध्यम से सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करते ही तुम सीख सकते हो कि किस प्रकार ठीक ठीक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। तो सिद्धार्थ गौतम अपनी माँ से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? लेकिन माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? गौतमी उत्तर देती है उनकी माँ, क्योंकि उसका कर्तव्य है। तो सिद्धार्थ गौतम उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं होते और वो अगले प्रश्न पूछते हैं माँ से, गौतमी जी से। क्या पूछते हैं? माँ यह तो बताओ कि एक आदमी का कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वह दूसरे आदमी को हत्या करे या मारे? यह कर्तव्य कैसे हो सकता है कि एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करे और मारे? गौतमी तर्क देती है यह मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए ठीक है, ये तेरा विचार एक सन्यासी के लिए तो ठीक है, लेकिन क्षत्रिय को तो ये अवश्य लड़ना चाहिए। ये क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? तो अपनी माँ से कहते हैं यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना किसी को मारे और बिना किसी की हत्या किए राज्य की सुरक्षा नहीं हो पाएगी? इस पर गौतमी निरुत्तर हो जाती है और उससे कहती है तेरा निर्णय तू ही जान। यानी वो कहते हैं कि राज्य की रक्षा केवल हत्या करके, युद्ध करके हो सकती है। सिद्धार्थ गौतम का कहना था कि नहीं, हम आपसी वार्ता करके भी, हम आपसी संधि करके भी युद्धों को समाप्त कर सकते हैं। और इस बात के लिए प्रमाण के तौर पर मैं आप लोगों को स्मृति में लाना चाहूंगा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध हमेशा जारी नहीं हुए। युद्ध से दुखी होना पड़ा, पीड़ित होना पड़ा और अंततः मतलब जो है वार्सा संधि हुई। विश्व के अंदर वार्सा संधि हुई, नाटो संधि हुई। और आज भी जब युद्ध होते हैं तो अंततः उनको संधि करनी पड़ती है। शेष लोगों को जीवित रहने के लिए संधि करनी पड़ती है। तो जो काम पहले करते हैं बाद में करते हैं वो पहले करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा अगर समस्या है तो समस्या को, कारणों को अगर हम बैठ करके उनका हल कर लें तो युद्ध की नौबत नहीं आ सकती। इस तरीके से भगवान बुद्ध का जब भी सिद्धांत पक्का था और आज भी उतना ही सत्य है कि लोगों को युद्ध के बाद में संधि करनी पड़ती है। अभी आपने देखा होगा चाइना ने भारत के ऊपर जो है युद्ध की पूरी तैयारी की, आक्रमण किया नियमों का, तो भारत ने क्या किया? उससे संधि की। कई बार वार्ता हुई, 3 बार की, 4 बार की, 5 बार की वार्ता हुई और युद्ध को टाल दिया गया। ये किसके सिद्धांत पर टाला गया? ये भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर टाला गया। हमारा चाइना का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के हुआ, अंततः तो संधियां होती हैं और भारत की विदेशों से संधि करने की नीति है पंचशील की संधि। यानी पंचशील भगवान बुद्ध के सिद्धांत के आधार पर आज पंचशील का सिद्धांत भारत सरकार भी अपनाती है। इसलिए भगवान बुद्ध का जो धर्म था
आदि काल में भी सत्य था, मध्य में भी और अंत में भी सत्य होगा। इसलिए मैं सभी धर्म बंधुओं से आज की इस वाणी को यहाँ विराम देते हुए यही समापन करूंगा और सभी से रजा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सता सुखी होए